हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, सबको दंडवत प्रणाम। और जैसा प्रभु जी ने बताया कि आज का जो विषय है अमंगल में मंगल, थोड़ा अलग विषय है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जय राधा माधव और मंगलाचरण और फिर जो कृष्ण कथा है और जो भगवान की प्रेरणा है हमारे लिए, हम उसमें प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी, जया गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी, जया गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधा नील माधव जी की जय, श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की, राधिका रमन जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां च सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए। वैष्णव सेवा प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, माता जी। आज का जो विषय है अमंगल में मंगल, वो थोड़ा सा अलग विषय है। आप लोग सोच रहे होंगे किस प्रकार से अमंगल में मंगल हो सकता है, लेकिन वास्तव में अमंगल में मंगल ये ऐसी बात नहीं है कि कोई विचित्र बात हो। अमंगल में मंगल शास्त्र हमको बताते हैं, भगवत गीता भागवतम हमको सिखाते हैं किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा भगवान के प्रति प्रेम और जो हमारा विशेष रूप से मंगल है वो हो जाता है। जो भक्त लोग सुबह 3:30 बजे, कुछ लोग 2:30 बजे 4 बजे उठते हैं और जो कार्मिक हैं, जो भौतिक परिस्थिति में पड़े हुए लोग हैं, वो सोचते होंगे कि ये किस प्रकार से लोग जो हैं सुबह सुबह अपना इतना सुख जो है उसको बर्बाद कर रहे हैं। नींद का सुख है, सुबह सोना चाहिए, सुबह मीठी मीठी नींद लेनी चाहिए, लेकिन जो भक्त लोग जानते हैं कि वो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय है, भगवान की सेवा के लिए है। और उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अपने जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं। उस समय हम लोग नहीं जानते कि जो परिस्थितियां आई हैं वो हमारी परीक्षा किस प्रकार से हो रही है और उसके आगे क्या होने वाला नहीं इसका हमको पता है। महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। महाराज कहते हैं कि जो प्लान है वो प्लान केवल कृष्णा का काम करता है, हमारा प्लान तो काम ही नहीं करता। हमारा प्लान अगर कृष्णा के प्लान के हिसाब से है तो अवश्य रूप से काम करेगा, लेकिन हमारा प्लान कृष्णा के प्लान से अलग है तो कोई भी संभावना नहीं है कि हमारा प्लान काम करे। हम अपने जीवन में बहुत सारी बातें करते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने अपनी भौतिक शक्ति, चाहे वो धन हो, चाहे वो तन हो, चाहे वो मन हो, उसको लगा करके इतना सब कुछ भौतिक संसार इकट्ठा किया है, लेकिन वो मंगल का कारण नहीं होकर के अमंगल का कारण बन जाता है। क्योंकि जो अमंगल है और मंगल है, हमको प्रभु जी माता जी उसको समझना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद 3:25:20 के परपोर्ट में कहते हैं कि जो हमारी भौतिक आसक्ति है वो आसक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी किल्ड। लेकिन उसी भौतिक आसक्ति को अगर हम भौतिक चीजों के प्रति बढ़ाते हैं तो हम भौतिक चेतना में रहते हैं, लेकिन वही भौतिक आसक्ति अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों की तरफ लगाते हैं तो कृष्ण भावनामृत में हम लोग रहते हैं।
तो जो भौतिक संसार में रहना चाहते हैं, देखिए भौतिक संसार का मतलब ही दुख है। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा, दुखालयम शाश्वतम। ये जो भौतिक संसार है क्या है, दुखों का घर है। और अमंगल का मतलब क्या हुआ कि जहां हमको दुख मिलते हैं। तो भौतिक संसार दुखों का घर है, लेकिन इसी संसार के अंदर हम अगर ऐसी व्यवस्था करें कि इसी संसार से बाहर रह करके इस संसार में रहते हुए भगवत भजन हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, भगवत भक्तों की सेवा हो जाए, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा मंगल है प्रभु जी माता। क्योंकि मंगल और अमंगल दोनों ऐसे हैं, दोनों का जोड़ा है। और इस जोड़े में अमंगल से आ शब्द हटा दो तो हमारे पास मंगल बचता है। अर्जुन महाभारत के युद्ध में जब विषाद योग की चर्चा होती है तो बड़ी अमंगल स्थिति में पड़े हुए हैं। स्थिति क्या है, उनको विषाद योग हो गया। और उस विषाद योग को निकालने के लिए भगवान ने पूरी भगवत गीता उनको सुनाई है। देखिए हमारा भौतिक शरीर जो है जिस प्रकार से कार्य करता है, भौतिक शरीर में क्या है, मन है, इंद्रियां हैं, आत्मा है, हमारा शरीर है और बुद्धि, बुद्धि के ऊपर विवेक है। तो जिस तरीके से कार होती है, तो कार का जो बाह्य आवरण है, जो कार की बॉडी है, वो हमारा भी शरीर है, उसके अनुसार हमको समझना चाहिए। और कार का जो इंजन है वो मन है, लेकिन जो कार का ड्राइवर है वो विवेक है। विवेक और मन और बुद्धि में अंतर है। इस अंतर को हम किस प्रकार से समझें तो हमको मंगल अमंगल अच्छी तरह समझ में आएगा। कि एक कथा छोटी सी आती है कि एक बार 4 ब्राह्मण मित्र विद्याधन के लिए किसी गांव में गए और उस गांव में जाने के बाद में उन्होंने वहां पर खूब विद्याधन किया और विद्याधन करके गुरु दक्षिणा दे करके अपने घर वापस जा रहे थे। तो रास्ते में जाते जाते उनको सडनली एक दिखाई दिया कि वहां पर एक हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। उन चारों मित्रों में 3 मित्र बड़े बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धि की पराकाष्ठा की सीमा बहुत ऊंची थी, लेकिन एक मित्र बुद्धिमान कम था। लोग उसको, बाकी मित्र उसको ज्यादा भाव नहीं देते थे, उसको ज्यादा बात नहीं मानते थे। उन्होंने सोचा कि पता किया जाए कि हड्डियां किसकी हैं। जब उन्होंने देखा कि हड्डियां किसकी हैं तो एक मित्र बोला ये हड्डियां किसी शेर की हैं, मैं इनको इकट्ठा करके ढांचा बना सकता हूँ। दूसरा बोला मैं इसके ऊपर शरीर, मांस, मज्जा ये सब चढ़ा सकता हूँ। तीसरा बोला मैं इसमें प्राण डाल सकता हूँ। उन्होंने जब प्रक्रम शुरू किया वो सब करने का, तो चौथा मित्र जो कम बुद्धिमान था उनसे बोला कि मित्रों ये सब मत करो, तुम रुको, ये सब करने का समय नहीं है, ये करने से हमारी हानि होगी। लेकिन तीनों मित्रों ने सुना नहीं। जब वो उसके अंदर इकट्ठा करके ढांचा बना दिया, दूसरे मित्र ने उसके अंदर जो है शरीर बना दिया, और जैसे ही वो तीसरा मित्र प्राण डालने वाला था वो तुरंत जा करके पेड़ पर चढ़ गया। और शरीर में जैसे इस शेर के प्राण पड़े और प्राण पड़ते उसने तीनों मित्रों का सफाया कर दिया। तो ये चौथा मित्र जो कम बुद्धिमान तो है लेकिन उसके अंदर विवेक है। और अमंगल में समझने के लिए हमको विवेक की बहुत आवश्यकता है प्रभु जी माता। अगर हमारे पास विवेक नहीं है तो विवेक क्या है, विवेक ड्राइवर है। जिस प्रकार से अर्जुन मन के रूप में रथ में बैठे हैं, रथी बन करके बैठे हैं, लेकिन भगवान विवेक के रूप में ड्राइवर बैठे हैं। तो भगवान को अर्जुन ने चुना ही इसलिए है कि विवेक रूपी जो भगवान है उसकी जो लगाम है, उसकी जो इंद्रियों की दिशाएं हैं, जो गुणों की दिशाएं, उनको नियंत्रित करें। तो मंगल को समझने के लिए हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण आते हैं प्रभु जी माता जी, कि कभी किसी भक्त का या किसी का भी अनिष्ट चाहा हो, लेकिन वो अनिष्ट चाहने के साथ में क्या हुआ, उसका बहुत उद्धार हो गया। उसमें हम लोग देखते हैं जैसे रामायण में भगवान राम की कथा आती है। भगवान राम को माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास और अयोध्या का राज छोड़ करके तपस्वी वेश में जंगल में जाने का महाराज दशरथ श्री से आदेश दिलवा दिया। पूरा अयोध्या बहुत दुखी है,
इतना मंगल होने वाला था, भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था। वो राज्याभिषेक एक वरदान में भरत का होना है और दूसरे वरदान में भगवान को 14 वर्ष का वनवास होना है, तपस्वी के रूप में वहां जाकर के रहना है। पूरी अयोध्या दुखी है, पूरी अयोध्या सोच रही है, हाय कैकेयी तूने ये क्या किया, किस तरीके से अब अयोध्या के सुख में आग लगा दी। पूरा मंगल जैसी स्थिति हो गई, घोर घनघोर अमंगल वहां पर हो गया। लेकिन ये देखिए प्रभु जी, माते उस घनघोर अमंगल में भी अगर भगवान अयोध्या में रहते, उनका राज्याभिषेक हो जाता, तो रामायण जैसा ग्रंथ हमारे पास कहां से आता। कैकेयी अम्बा की हमारे ऊपर कितनी कृपा है कि उन्होंने भगवान को वन में भेजा। जो तपस्वी मुनि, जो बड़े बड़े इतने सालों से, सदियों से वहां बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, भगवान के दर्शन होंगे, उनके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। कितने कितने लोगों का उद्धार हुआ, सभी का उद्धार हुआ, सबका इतना उद्धार हुआ। रावण का जो देवताओं का कार्य है वो सफल हुआ। उसके जो मूल आधार है, जो क्या है, कैकेयी ने जो अमंगल रूपी शब्द, जिसको हम अमंगल समझते हैं, वो कहे कि भगवान को, राम को तुम 14 वर्ष का वनवास दे, तपस्वी वेश में राशि वस्ता करके वन को चला जाए। पूरी अयोध्या सोच रही थी समय इतना बड़ा मंगल उपस्थित हो गया, लेकिन वास्तव में वो मंगल का दिन था, क्योंकि भगवान के जब यहाँ से निकले हैं तो भगवान किस लिए निकले हैं, सबको दर्शन देने के लिए, सबको उद्धार करने के लिए निकले हैं भगवान। हम लोग देखते हैं शिला प्रभुपाद के बारे में, प्रभु जी माता जी, शिला प्रभुपाद जब गृहस्थ जीवन में थे, तो गृहस्थ जीवन में एक चाय के लिए भागवत जी का बेच देना और उसकी कृपा से कितना बड़ा मंगल हुआ। लेकिन हमारे लिए कितना मंगल हो गया कि प्रभुपाद जी ने गृहस्थ छोड़ा, गृहस्थ छोड़ करके उसके बाद भी प्रभुपाद जी श्री धाम वृंदावन में दामोदर मंदिर में अपने रूम में बैठे थे, लेकिन उन्होंने भारत छोड़ा, अमेरिका गए और पूरे संसार में भगवान का नाम फैला दिया। तो वो भागवत जी का जो दिखना का मंगल था, वो कितना बड़ा मंगल हो गया, पूरे संसार में भगवान का नाम फैल गया। और प्रभुपाद जी को जो गुरु आदेश था, उन्होंने उस प्रकार से पूर्ण किया। श्रील भक्ति ठाकुर महाराज अपने हृदय में इतने प्रसन्न हुए हैं कि उनके ऊपर उनकी असीम कृपा हमेशा रही, प्रभुपाद जी के ऊपर। हम लोग प्रभु जी माता जी देखते हैं कि किस प्रकार से गजेंद्र की कथा में इंद्रद्युम्न महाराज पर्वत पर बैठे हैं, भगवत भजन में लीन हैं, लेकिन अगस्त्य मुनि आते हैं और उनको श्राप दे देते हैं। क्या श्राप दे देते हैं? श्राप देते हैं, देखिए श्राप कितना बड़ा मंगल है। श्राप दे दिया कि तुम, व्यवहार ऐसा है जैसे इंद्रियां जिसकी संकुचित हो, मन जिसका संकुचित हो और स्थूल शरीर हो, और जो आदर भाव नहीं जानता है, एक हाथी के समान, तुम्हें हाथी की योनि में जाओ। इंद्रद्युम्न महाराज को गजेंद्र की योनि प्राप्त हुई। कहा सब कुछ राजपाट छोड़ करके, पूरे संसार का वैभव छोड़ करके इंद्रद्युम्न महाराज कहाँ कर रहे, क्या कर रहे थे? भगवत भजन कर रहे थे। लेकिन क्या मिल गया? श्राप मिल गया। लेकिन जो साधु का संग है वो भी अमंगल में मंगल कर देता है। और ये मूल हमारे आज की विषय का है कि अगर साधु का संग हमारे पास है तो साधु की तरफ से जिसको हम अमंगल सोचते हैं, साधु ने श्राप दे दिया, वो श्राप भी हमने हमारे लिए बहुत बड़ा मंगल का कारण बन जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज जब गजेंद्र हुए हैं, और गजेंद्र होने के बाद में पूरी कथा हम जानते हैं, और किस प्रकार से इंद्रद्युम्न महाराज ने कितनी सुंदर भगवान के पार्षद के रूप में योनि प्राप्त की। भगवान, उन्होंने अपनी इतनी सुंदर स्तुति की, और स्तुति करके इंद्रद्युम्न महाराज जो गजेंद्र बने, भगवान के पार्षद के रूप में उन्होंने उसको प्राप्त किया। हम लोग भागवत जी के 8वें स्कंद में बलि महाराज की कथा देखते हैं। बलि महाराज ने क्या किया प्रभु जी माता जी? बलि महाराज ने भगवान को अपना सर्वस्व दे दिया, और भगवान को सर्वस्व देने के बाद में बलि महाराज एक बड़ा जो है
उस समय भगवान ने उनको बांध भी लिया, और बांधने के बाद में भगवान क्या करते हैं, उनको जब दंड स्वरूप वरुण पास से उनको बांध देते हैं, उस समय बलि महाराज एक बड़ी सुंदर प्रेयर करते हैं। और बलि महाराज क्या कहते हैं उसके अंदर, बलि महाराज कहते हैं कि किस प्रकार से जितना हमारा परिवार है, पूरा परिवार प्रभु जी माता जी, और परिवार में हम लोग सब कुछ काउंट करते हैं। परिवार में क्या क्या काउंट करते हैं, परिवार में हम लोग काउंट करते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, सब कुछ है, किस प्रकार से हैं वो, जिस प्रकार से कोई लुटेरा होता है उनकी तुलना करते हैं। और बलि महाराज को इतनी सुंदर उन्होंने जब व्याख्या की, और एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, उसमें कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे सबसे बड़े, आपने देवताओं का भला इतना नहीं किया, इतना भला हमारा, हमारे बड़े हितैषी हो। और क्यों हितैषी हो, क्योंकि देवताओं को जो प्राप्त होता है हमको तो उससे अधिक प्राप्त होता है। आपकी असीम कृपा, आपने मेरे सर के ऊपर अपने श्री चरण रखे हैं, और उनके कमल को, चरण कमल रखने से मेरा, आप इससे बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है। उन्हीं बलि महाराज को भगवान क्या करते हैं, भगवान ने क्या दिया, सुतल लोक दिया। और सुतल लोक देने के बाद में भगवान ने बलि महाराज को द्वारपाल के रूप में उनके यहाँ बैठे। तो जो अमंगल गुरु के रूप में श्राप प्राप्त हुआ उनको, गुरु ने उनको श्राप भी दे दिया कि तुम लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे और नरक में जाओगे। तो नरक किस रूप में बदल गया, नरक स्वर्ग से भी सुंदर हो गया, सुतल लोक के रूप में हो गया, पाताल के नीचे वहां चले गए बलि महाराज। ध्रुव महाराज की कथा हम से देखते हैं प्रभु जी माता जी। ध्रुव महाराज की कथा में हम लोग क्या देखते हैं कि ध्रुव महाराज को जब माता सुरुचि ने, ध्रुव महाराज ऊपर आसन पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय ध्रुव महाराज को माता सुरुचि ने क्या किया है, माता सुरुचि उसको कहती हैं 4:8-13 में, तब साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं सदिच्छसि नपासनम। इच्छसी नपासनम, अगर तुमको राजा के आसन पर बैठने की इच्छा है तो तुमने जो है मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सबसे पहले आराध्य पुरुषम, उन पुरुष की, परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा से तुम मेरी कोख में जन्म लोगे, मेरी कोख से जन्म लेने के बाद में तुम राजा के आसन पर बैठ सकते हो। बात कही क्या कि आराधना करो मेरी कोख में जन्म लेने की, और इतना बड़ा मंगल कर दिया उनका कि जो बच्चा 5 साल का है आसन पर बैठना चाहता, पिता की गोद में बैठना चाहता, उनको बैठने नहीं दिया। कितने दुख की बात है, कितना कष्ट हुआ। क्षत्रिय हैं ध्रुव महाराज, उनके हृदय में कहा, भागवत में लिखा है कि जैसे सांप पुकारता है वैसी उनकी स्थिति हो गई। रोते रोते माता सुनीति के पास जाते हैं, और जब सुनीति के पास जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर जाने के बाद में माता सुनीति बड़ा सुंदर श्लोक बोलती हैं जो हम सबके लिए शिक्षा है इस अमंगल मंगल में, इस प्रसंग में। 4:8-19 में वो बोलती हैं, आदेश तत्तात्मा सरस्त्वम उक्तम समावत्राप यद्वैलीकम आराध्य यक्षो दोक्षज पाद पद्मा यदीच्छसे ध्यान मत अनुसत्तमो यथा, कि हे मेरे बेटे, जो तुम्हारी माता सुरुचि ने कहा है वो सच ही कहा है। हालांकि वो शब्द जो हैं बड़े कठिन हैं, बड़े हार्श हैं, लेकिन अगर तुम इच्छा रखते हो कि अपने भाई के जैसे अब महाराज के आसन पर बैठो, उत्तम के जैसे, तो अपने हृदय से कुछ चीजें निकाल दो। क्या चीजें निकालनी है? पहली चीज उन्होंने बोला है ईर्ष्या भाव निकाल दो। और तुरंत जो माता सुरुचि ने बोला है, स्टेप मदर ने बोला है, सौतेली माता ने, उसके लिए बिना कोई देर किए हुए भगवान के चरण कमलों की पाद पद्मम आराध्य अदोक्षज पाद्म पद्मम, उन भगवान जिनकी आराधना की जाती है उनके चरण कमलों की सेवा में तुम लग जाओ। फिर आगे क्या कहती हैं वो, यस्यांग्रि पद्मा परिचर विश्वम विभावनयातात गुणा विपत्ते अजोतिष्ठ खलु पारमेष्ठ्यम
पदम जितात्मा स्वन भिन्न वंदम। वो कह रही हैं कि भगवान इतने महान हैं कि उनके चरण कमलों की केवल पूजा करने से तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, तुम्हारे दादा हैं, परदादा हैं, लॉर्ड ब्रह्मा, उन्होंने अपना लोक प्राप्त किया है। और जो भगवान कैसे हैं, अजन्मा हैं, और कैसे हैं, सबको प्रकट करने वाले हैं, और उस स्थिति में रहते हैं भगवान कि बड़े बड़े योगी भी भगवान की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं अपने मन और इंद्रियों को वश में करके। और इतनी सब होने के बाद में प्रभु जी, माता जी, हम क्या देखते हैं कि इसी श्लोक में जो सुनीति माता है, वो आगे जाकर के क्या कहती हैं कि अब तुम सब कुछ छोड़ो और जाकर के 4, 8, 23 और 29 में, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, उसमें जाकर के भगवान का तप करो। देखिए, माता छोटे से बच्चे को, अब छोटा बच्चा 5 साल का है, उसको कहाँ भेज रही है? वनों में भगवान का तप करने के लिए। और ध्रुव महाराज वहां से निकल पड़ते हैं। जब निकलते हैं तो नारद मुनि जब उनको मिलते हैं तो नारद मुनि एक सुंदर श्लोक बोलते हैं। 4:8-40 में नारद मुनि क्या कहते हैं? जनन्याभिहिता पंथा सेवै निश्रेयस्य ते भगवान वासुदेवस्तम भज भजतम प्रवणात्मना। वो ध्रुव महाराज से कहते हैं कि तुम्हारी माता सुनीति ने जो तुम्हें आदेश दिया है वो उसका पालन करो और भगवान की भक्ति में लगो, और ये तुम्हारे लिए उचित है। पहले उनको समझाते हैं ध्रुव महाराज को, लेकिन ध्रुव महाराज जब अडिग देखते हैं, अडिग हैं, कहते हैं वो उसका तुम पालन करो, वो तुम्हारे लिए उचित है। और क्या करो? इसीलिए भगवान की भक्तिमयी सेवा में अपने को डुबो दो। ध्रुव महाराज और उनको मंत्र देते हैं, और मंत्र जो द्वादश मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो मंत्र देने के बाद में और नारद मुनि जब जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? ध्रुव महाराज ने बड़ी तपस्या जो उनकी की है। और देखिए, केवल एक अमंगल स्थिति जो हुई थी उनकी कि सुरुचि ने उनको गोद में चढ़ने से भी मना कर दिया और इतना कष्ट उनके हृदय में दिया। लेकिन भगवान की जिस प्रकार से हम देखते हैं 5 महीने के अंदर उन्होंने भगवान की प्राप्ति की, और भगवान जब हृदय में प्रकट हुए और जैसे विलुप्त हुए और उसके बाद वापस प्रकट हुए, सामने उनके दर्शन करते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, उस समय ध्रुव महाराज एक जो सबसे बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं, हमारे लिए शिक्षा है उसके लिए, कि हमारे जीवन में अच्छा या बुरा जो भी होता है वो भगवान की ही सैंक्शन से होता है, उनकी ही मर्जी से होता है। उसके कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और अगर ये बात सत्य है तो हम ये क्यों सोचने लगते हैं कि हमारा अमंगल हो गया? उस अमंगल में किसी समय हमारा मंगल छुपा हुआ है, वो हमको देखना चाहिए और उसको भगवान की आदेश के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं कि युमता प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्तां संजीवयति किल शक्तिधरस्य धाम्नां अन्यां च हस्तचरण श्रवण त्वगाधीन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरे अंदर भी हैं, और आपने मेरे अंदर प्रवेश करके जो शंख भगवान ने उनके मस्तिष्क से छुआया है, मेरी सोती हुई सारी इंद्रियों को जागृत कर दिया है, मेरे हाथों को, मेरे पैरों को, मेरे कानों को, मेरे स्पर्श को, मेरे प्राणों को जागृत कर दिया है, और मैं आपकी प्रार्थना करना चाहता हूँ। ध्रुव महाराज बड़ी सुंदर उनकी प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद में जब ध्रुव महाराज बोल रहे हैं तो उसमें उनकी प्रार्थना सुनने के बाद एक श्लोक ध्रुव महाराज बोलते हैं 4:9-11। प्रभु जी माता जी क्या कहते हैं? भक्तिं प्रवृत्तां तयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसुलबर गुणवैष्णव भवाब्धिम नेसे भवद्गुण कथा अमृतपान मत्तः। भगवान से जब उनको मांगने के लिए कहते हैं तो ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं कि ओ असीम, ओ अनंत भगवान, मुझे अगर आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए
कि भक्ति महु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो, कि जो आपकी भक्ति में लगे हुए हैं, जो भक्त लोग हैं, मैं उनकी प्रेममयी सेवा करूं, ये मांग रहे हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार से नदी जो है बहती है उसी प्रकार से, और कहते हैं कि जो भक्त लोग हैं वो हमेशा आपके सेवा में लगे रहते हैं, और ये भक्ति की जो सेवा जो प्रोसेस है, मैं इसको इसको करके मैं इस भौतिक संसार के अज्ञान से पार हो जाऊंगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भयानक खतरे हुए हैं, बहुत ज्यादा, इस भवसागर में इतने सारे खतरे हैं, लेकिन मेरे लिए कैसा हो जाएगा, ये बहुत आसानी से पार हो जाएगा। कब पार हो जाऊंगा मैं? जब मैं आपकी कथाएं सुनने के लिए, आपकी लीला सुनने के लिए पागल की तरह हो जाऊंगा, और बाहर के संसार को मैं भूल जाऊंगा। और भगवान ये सब सुनने के बाद में क्या कहते हैं ध्रुव महाराज से? वो कहते हैं 4924 में, प्रभु जी माता जी, इष्ट्वा इष्ट्वा माम यज्ञ हृदयम यज्ञै पुष्कल दक्षिणैः भुक्त्वा चेहासि संसत्या अन्ते माम स्मरस्यसि। कि ध्रुव, मैं सबका हृदय हूं, जितने भी यज्ञ हैं उन सबका हृदय मैं हूं, और तुम बड़े बड़े यज्ञ करोगे और बहुत दान दोगे, और इस प्रकार से तुम जीवन का, भौतिक जीवन का भी आनंद उठाओगे, और मृत्यु के समय मुझे प्राप्त करोगे। जो केवल अपने पिता के गोद में चढ़ने की इच्छा की थी उन्होंने, और माता सुरुचि ने उनका वहां पर उनको रोक दिया, एक तरीके से मंगल कर दिया, उसका अंत में क्या परिणाम निकल रहा है? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो तुमने चाहा था वो तो तुमको मिलेगा ही। उनको 36,000 साल का राज्य भी मिलेगा और उनको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन अंत समय में तुम मुझे सत्या अंते माम स्मरस्यसि, कि अंत समय में मुझे याद करते हुए मुझे भी प्राप्त करोगे। 25 में भगवान ने कहा ध्रुव महाराज को, ततो गंतासि मति स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपारिष्टादृशभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। क्या कह रहे हैं कि प्रिय ध्रुव, तुम भौतिक, जो तुम्हारा भौतिक शरीर है उसको छोड़ने के बाद में मेरे धाम को आओगे, और मेरा धाम कैसा है? जो हमेशा वहां पर सब लोग मेरे धाम में पूजा करते रहते हैं, और वो सबके ऊपर स्थित है, और वहां जाने के बाद में कोई वापस नहीं आ सकता। तथा गंता सर्वलोक नमस्कृतम, वहां सब लोग उसको नमस्कार करते हैं, और यतो नावर्तते गता, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। इस तरीके से प्रभु जी हम लोग क्या देखते हैं कि ध्रुव महाराज इतना प्रसन्नता के साथ में भगवान को जब पा लेते हैं, और अंत समय में उत्तम मारा जाता है, यक्ष के साथ युद्ध होता है, और युद्ध होने के समय हम लोगों ने क्या देखा वहां पर कि यक्ष को जब उनको वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो वरदान की मांगने रूप में यक्ष से ध्रुव महाराज क्या मांगते हैं? कहते हैं कि मुझे केवल भगवान की भक्ति ही मिले, भगवान के भक्तों का वो मिले, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यही वो मांगते हैं। और देखिए स्थिति क्या हो गई कि जो ध्रुव महाराज जब वापस आते हैं, जो सुरुचि है वो उनको नमस्कार करना चाहती। केवल ये क्यों हो गया? केवल भगवान की भक्ति करने से। तो हमारे जितने भी अमंगल हैं उनको मंगल में परिवर्तित किया जा सकता है अगर हम केवल भगवान की भक्ति में लग जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भगवान भजन करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति में लगते हैं, और भगवान की भक्ति करके हम भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं, और जितने हमारे अमंगल हैं वो मंगल में परिवर्तित हो सकते हैं। 4947 में सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? यस्य प्रसन्नो भगवान गुणमैत्र आदिर्भरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। कि जो भगवान है, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगता है,
और भगवान उसको अपना बना लेते हैं, और जितनी भी जीव हैं वो उसको आदर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से पानी नीचे की तरफ बहता है, हमेशा पानी नीचे की तरफ बहता है, उसी प्रकार से जो माता सुरुचि हैं वो भी उनके चरणों में झुक जाती। तो प्रभु जी, माता जी ये चीज इतनी सुंदर है। और हम लोगों ने ये देखा कि ध्रुव महाराज के प्रसंग में किस तरीके से हमको अमंगल में मंगल दिखाई दिया। एक और प्रसंग बड़ा सुंदर है, वो प्रसंग है यमला अर्जुन का। यमला अर्जुन की कथा हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से नलकूबर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र हैं, और कुबेर कौन है? कुबेर देवताओं के ट्रेजरार हैं, धन के मालिक हैं, धन के देवता हैं। तो जो धन के देवता हैं उनके पुत्रों के पास, हम संसार में आजकल देखते हैं जिनके पास धन अधिक, आवश्यकता से अधिक है, उनके पुत्र क्या करते हैं? उनके पुत्र संसार के जितने भी निष्कृष्ट कार्य हैं उनमें लग जाते हैं। कोई कोई विरला होता है अम्बरीश प्रभु की तरह जो भगवान की भक्ति में लगता है, लेकिन वास्तव में जब धन की अधिकता होती है तो अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, और बिगड़ने के साथ में वो अपने को अनिष्ट प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर भगवत कृपा हो जाती है, किसी प्रकार से किसी भक्त का उनको संग मिल जाता है, कि साधु का संग मिल जाता है, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार से मैं देखते हैं कि किस प्रकार से जो नलकुबर मणिग्रीव हैं वो क्या कर रहे हैं? जो सरोवर है, स्वर्ग का जो नंदन कानन में से सरोवर है, उसमें अप्सराएं स्त्रियों के साथ में विहार करते हैं। और विहार करते हुए जब वो विहार करते हैं तो उस समय क्या करते हैं नलकुबर मणिग्रीव? सामने से नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि जब आ रहे हैं तो आते हुए क्या देखते हैं कि नारद मुनि ने देखा कि जो स्त्रियां हैं, जो अप्सराएं हैं, उन्होंने तो एकदम लजा करके अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों नग्न अवस्था में सरोवर के अंदर खड़े रहे। तो वे नारद मुनि सुंदर उच्चारण करते हैं, जो हम लोग चर्चा करेंगे प्रभु जी, माता जी। 10:8 में नारद मुनि कहते हैं, श्री नारद उवाच नाहन्यो जुसतो जोष्यान बुद्धि भ्रंशो रजोगुण। बुद्धि भ्रंशो रजोगुण, रजोगुण के संपर्क से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, जो ऐसा लगता है अनिच्छल भी वासने बलादीव नियोजिता, कि पापम चरति पुरुषा, कि पुरुष को पाप करता है, ऐसा लगता है उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती पाप में लग। भगवान क्या कहते हैं? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्यमेरणम। काम और क्रोध, कामेश क्रोधेश जो रजोगुण से उत्पन्न है। तो नारद मुनि वही बात कह रहे हैं, बुद्धि भ्रंशो रजोगुण श्रीमदादि जात्यात् यत्र स्त्री दयूतमासवः, कि भौतिक आकर्षण जितने भी हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी बुद्धि क्या होती है? मोहित हो जाती है। और मोहित होने के बाद में वो क्या करते हैं? धन की वजह से मोहित होने के बाद में वो क्या करते हैं? सुंदर सुंदर स्त्रियों का संग करते हैं। और जो इतने अभिजात श्रीमद अदात अभिजात, जितने अरिस्टोक्रेट फैमिली में जिन्होंने जन्म लिया है, जो विद्वान होने के बाद भी वो क्या करते हैं? अनएजुकेटेड की तरह व्यवहार करके और घमंड में भर जाते हैं। उनको किसका घमंड होता है? धन का। और उसका प्रभाव क्या होता है? वो 3 चीजों में लगते हैं, स्त्री, दयूतम, आसवः। आसव सुरापान, वाइन और वुमेन, इन तीनों चीजों में वो लग जाते हैं। आगे कहते हैं नारद मुनि, देव संगीतम अप्यन्ते क्रमी विड्भस्म संगीतम भूत ध्रुतकृते स्वार्थम किम वेद निर्योयतः। व्यक्ति रहते हुए उसको अपने शरीर पर बहुत घमंड हो सकता है। वो सोच सकता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं मिनिस्टर हूं, प्रेसिडेंट हूं, मैं देवता हूं। लेकिन जो भी हो, डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्रमी विड भस्म संगीता। वो जो शरीर है वो किस में बदल जाता है? कीड़ों के अंदर, स्टूल के अंदर और भस्म के अंदर राख बन जाता है। जला दिया तो राख बन गया, गाड़ दिया तो
कीड़े खा जाते हैं उसको, अदरवाइज जो जंगली जानवर खाते हैं उनका स्टूल बन जाता है। वो शरीर जिसके ऊपर आप इतना घमंड करते हो। और अगर इसको संतुष्ट करने के लिए कोई जो बेचारे जानवर हैं उनको मारता है, तो वो क्या करता है, उसको ये नहीं पता कि अगले जन्म में उसको बहुत कष्ट होगा। और इस प्रकार का पाप में करते हुए वो अपने रिजल्ट के उसको पता नहीं रहता है। आगे नारद मुनि कह रहे हैं, तदहम मत्तयोर्माध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयो तमोदम हरिष्यामि स्त्रैण योर्जितात्मनो। वो क्या कह रहे हैं कि इसीलिए ये जो दोनों, उन्होंने पहले व्याख्या की नारद मुनि ने कि किस प्रकार से धर्म कहता है और किस प्रकार से अधर्म कहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर बताया कि हमारा सुंदर शरीर हो सकता है, धन हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, हमारी कोई भी पोजीशन हो सकती है, वो सारी होने के बाद भी हम लोग अगर हम जब शरीर छोड़ते हैं वो शरीर इन चीजों में बदल जाएगा, तो इसलिए हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं इसीलिए देयरफॉर ये दोनों जो नलकुबर मणिग्रीव हैं, जिन्होंने शराब पी हुई है, जो शराब पान करके बैठे हैं, आसव लिया हुआ है, वारुणी पी रखी है, और अपने को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं। अब घमंड के कारण इनकी बुद्धि कुंठित हो गई है पूरी तरीके से, और इसीलिए मैं इनको इनके घमंड का इनको प्रायश्चित कराऊंगा, मैं इनको घमंड का इनको वो दूंगा। फिर वो 20, 21 और 22 में 10, 10, 20, 21, 22 में जो युधिष्ठिर नारद मुनि हैं वो उनको श्राप देते हैं। प्रभु जी माता क्या श्राप दे रहे हैं, यदि मोलोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमः पुलतो नाविवासमात्मानं विजानीता सुरमदो अतो हर्ता स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृतिं शान्मत्प्रसादेन तत्रापि बदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यसरच्छते वृत्ते स्वरलोकतां भूयो लब्ध भक्तिं भविष्यतः। ये जो नलकुबर मणिग्रीव है, ये भविष्य में इनके पास इतना धन संपत्ति है, जो कुबेर के पुत्र हैं, लेकिन इनके अंदर इतना घमंड आ गया है, पागलपन आ गया है, इसीलिए ये इस तरह की स्थिति में खड़े हुए हैं। तो मैं इनको क्या करता हूं, मैं इनको श्राप देता हूं पेड़ की योनि में जाने का। और वो पेड़ की योनि में जाने के बाद में उन्होंने उनको वो श्राप दे दिया। लेकिन देखिए जब उनके चरणों में गिरे, और उसके बाद नारद मुनि, साधु जो होता है बड़ा दयालु होता है, तितिक्षवा कारुण कहा, हमेशा दयावान होता है साधु। और नारद मुनि इतने दयावान हैं कि उन्होंने तुरंत उनको कहा कि ठीक है पेड़ की योनि में जाओगे, लेकिन क्या होगा, वासुदेव से सानिध्यम, भगवान वासुदेव के सानिध्य से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और वही हुआ जब भगवान उखल बंधन लीला होती है, दामोदर लीला, उसमें माता बांध देती है यशोदा उनको, और भगवान जो है उखल को लेकर के जाते हैं, सामने दोनों मिला और उनके पेड़ दिखाई देते हैं। सोचते हैं कि मेरे भक्त ने इनको श्राप के रूप में वरदान दिया था, वो अमंगल नहीं था, वास्तव में वो मंगल था, आज इनको मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। उनकी मुक्ति करने के लिए भगवान उखल को टेढ़ा करके उन दोनों पेड़ों को गिराते हैं। नलकुबर मणिगिरी वहां से निकलते हैं, और निकलने के बाद में भगवान की परिक्रमा करके, उनकी प्रार्थना, उनकी प्रेयर्स करके, और प्रेयर्स करने के बाद में भगवान उनको क्या गति देते हैं, देखिए शिला जीव गोस्वामी गोपाल चंकू में लिखते हैं कि दोनों मणिग्रीव और नलकुबर को भगवान ने क्या धाम दिया, अपना गोलोक धाम दिया। क्यों, क्योंकि इतने समय से जो एक तो साधु का आशीर्वाद, और साधु के आशीर्वाद से जो उनकी मति भ्रष्ट हो गई थी, धन के कारण, यश के कारण, मद के कारण, उसके कारण उन्होंने इतने लाखों वर्षों से पेड़ बने हुए वृंदावन में जो पेड़ बन गए, और भगवान की उनको याद रही और उनकी भक्ति करते रहे पेड़ योनि में भी, आज उसका फल ये मिला कि भगवान ने उनको भेज दिया कहाँ, वैकुंठ गोलोक धाम भेज दिया। और गोलोक में उनको क्या बताया, एक को बनाया स्निग्ध कंठ, दूसरे को बनाया मुग्ध कंठ, और दोनों को काम दे दिया कि वहां पर जाकर के मेरी लीलाओं का वर्णन करो। तो गोपाल चंपे में बड़ा सुंदर वर्णन है किस तरीके से ये नलकुबेर मणिग्रीव जो हैं वहां पर जाकर के भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। वो चौपाल बैठती है,
प्रभु जी माता जी देखिए, जो साधु होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े कृपावान होते हैं। अमंगल उनकी तरफ से हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोचे कि साधु ने किसी को श्राप दे दिया है तो श्राप से उसका मंगल हो जाएगा, नहीं, उसका मंगल हो नहीं सकता। क्योंकि साधु का संग ही ये है, साधु का दर्शन ही ये है कि साधु के दर्शन से हमारा मंगल ही मंगल होगा। लेकिन हमारी अगर दुष्ट बुद्धि है, हम किसी भी स्थिति में पड़े हुए हैं, जगाई मदाई की कथा हम जानते हैं, नित्यानंद प्रभु का दर्शन हुआ, लेकिन उनका व्यवहार होने के बाद भी उनको महाप्रभु ने क्षमा दान दिया, हृदय से लगा लिया, उनका हृदय परिवर्तन कर दिया, उनको भक्ति का रस दे दिया, प्रेम दान दे दिया उनको। इसलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, 10:10:41 में बड़ा सुंदर बताया गया है कि साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंधा पुंसो क्षणो सवीर्यतुर्यथा। कि जिस प्रकार से कोई सीधे सूर्य को देखता है, जब सूर्य आ जाता है तो अंधकार रह नहीं सकता, अंधकार का वहां कोई रहने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसी प्रकार से जब कोई किसी साधु को फेस टू फेस देखता है, साधु के संग उसका दर्शन होता है, तो वो क्या करता है, साधु या किसी भक्त के उसको दर्शन होता है और वो उसको, जो कैसा साधु भक्त, साधु नाम समचित्ता नाम, जो अपने चित्त को भगवान में लगाए हुए हैं, तो वो क्या होगा, वो व्यक्ति कभी भी भौतिक संसार के बंधन में नहीं पड़ेगा। लेकिन किसके पास जाना है, ऐसे के पास जाना। इसलिए शास्त्र ने क्या कहा, चैतन्य चरितामृतम में मध्य में 22:54 में क्या कहा गया, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि एक क्षण का साधु संग भी हमको सारी सिद्धि करा सकता है प्रभु जी माता। तो इसलिए हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि किस प्रकार से एक तीसरा और एक एग्जाम्पल लेंगे या मंगल में मंगल का, कि जब माता पार्वती चित्रकेतु महाराज को जो किस प्रकार से भगवान संकर्षण के आशीर्वाद से उनकी जो उनको मंत्र दिया था अंगिरा मुनि, और नारद जी ने, अंगिरा मुनि ने उनको मंत्र दिया था, वो कथा में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे प्रभु जी माता जी। उस मंत्र के द्वारा चित्रकेतु महाराज क्या करते हैं, चित्रकेतु महाराज जब विमान से, अपने विमान जिसमें बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, तो नीचे क्या देखते हैं कि माता पार्वती भगवान शिव की गोद में है और ऋषि मुनि सब सुन रहे हैं कथा जो भगवान शिव बता रहे हैं। उस समय वो हंस पड़ते हैं। उनके हंसने के प्रभाव से माता पार्वती उनको श्राप देती हैं। वो क्या श्राप देती हैं, 6, 17, 14 और 15 में वो श्राप देती हैं, नायम अर्हति वैकुंठम वैकुंठ पादमूलोर्पसर्पणम संभिवित्मति स्तब्धा साधु भी पर्युपासितम। कि ये जो व्यक्ति है, जो चित्रकेतु है, ये अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचकर बहुत गर्वित हो चुका है, सोच रहा है कि मैं सबसे अच्छा हूं। इसीलिए ये भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के योग्य नहीं है, जो बड़े बड़े भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं, और अपने को इतना महान सोच रहा है, इसीलिए उससे उनको दूर करना होगा। 15वें में कहती हैं, अथा पापी यसिम योनिम आसुरीम याहि दुर्मते यते भूयो महताम ना करता पुत्र किल्बिषम। ओ दुर्बुद्धि, मेरे प्रिय पुत्र, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा। देखिए, दुर्बुद्धि भी कह रही है और प्रिय पुत्र भी कह रहे हैं, पापी यसिम, अब तुम्हें क्या करना होगा, तुम असुरी योनि में जाओगे, नीच योनि में जाओगे, असुरी योनि में जाओगे। और कैसी योनि में जाओगे, राक्षसों की योनि में जाओ। तुमने जो अपराध किया है उसका फल यही है कि तुम्हें संतों के साथ नहीं रहना है, तुम उस संतों का समाज छोड़ करके ऐसी योनि में चले जाओ। और कहा है पुत्र किल्बिषम, जो आसुरी लोग हैं, राक्षसी लोग, जो हमेशा पाप करते रहते हैं, जिससे कि तुम और किसी का अपराध ना कर सको। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में अंत में जाकर के 18वें अध्याय में अर्जुन को क्या आदेश दिया। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया
कि जो मुझसे ईर्ष्या रखते हैं उसको भगवत गीता ना सुनाई जाए। बहुत लोग कमेंट्री करते हैं कि भाई ये तो ठीक नहीं है, भगवत गीता सबको सुनानी चाहिए, लेकिन उसके पीछे भाव कुछ और है प्रभु जी माता जी। उसके पीछे भाव क्या है? जो भगवान से ईर्ष्या करता है, ये भगवान की बड़ी कृपा है कि उसको भगवत गीता ना सुनाई जाए। क्यों? अगर वो ईर्ष्या करता है तो और ज्यादा ईर्ष्या करेगा, और ज्यादा पाप करेगा। उसको पाप से बचाने के लिए उसको भगवान ने कहा उसको भगवत गीता ना सुनाई। उसी प्रकार माता पार्वती कह रही हैं कि तुम जो है जिससे कि और किसी का पाप अपराध ना करो, इसलिए तुम आसुरी योनि में चले जाओ। फिर हम लोग देखते हैं वत्सासुर के रूप में चित्रकेतु महाराज का जन्म होता है। त्वष्टा उनको प्रकट करते हैं, और जब वो जन्म होता है उस समय भयंकर युद्ध हुआ है। उस भयंकर युद्ध हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ नेटवर्क तकलीफ लग रही है, सब अटक गया है। हरे कृष्णा, मैं भी कुछ नेटवर्क तकलीफ लग रही है, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। मैं प्रभु जी से कांटेक्ट कर रहा हूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा ऋषिकेश प्रभु जी, अगर किसी दूसरी आईडी में से ज्वाइन हुए देन प्लीज लेट मी नो। हरे कृष्णा, कृपया सब्र बनाए रखे। विद इन 1-2 मिनट्स प्रभु जी अपनी दूसरी आईडी में से ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज हरे आ रही कृष्णा है? प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपकी आवाज हरे आ रही है, कृष्णा। लेकिन थोड़ा अटक अटक के आ रही है। हरि बोल प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हरे की वजह से। कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु? हाँ प्रभु जी, आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हरि मैं बोल। प्रभु धीरे धीरे बोलता
रखता हूँ क्योंकि मेरा नेट चला गया है। हाँ जी, हाँ Yes. जी, ठीक है। Yes. हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु। Yes, प्रभु जी, प्लीज जी कंटिन्यू। प्रभु, तो हम लोग बात कर रहे थे वत्सासुर की। तो वत्सासुर के प्रसंग, हाँ, वत्सासुर के प्रसंग में हम लोग क्या देखते हैं कि जब वत्सासुर ने देवताओं को उनका बहुत गंभीर संहार कर दिया, तो सारे देवता मिलकर के भगवान के पास जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भगवान से प्रार्थना करने के बाद में भगवान कहते हैं कि तुम दधीची के पास जाओ, और दधीची के पास जाने के बाद में उनकी जो हड्डियां हैं उनसे वज्र बना करके तुम, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है वत्सासुर का वध करने का। 8, 9 और 10 बड़ी सुंदर दधीची उनको देवता को कहते हैं, अध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मम न यशा पुमान इहे स सोच्यः स्तरपि, कि देवताओं जिसके अंदर दया नहीं है मानवता के प्रति, और जो लोगों के कष्ट देखकर उसका जो है मन पिघलता नहीं है, वो इस शरीर को रख करके क्या करेगा। इस शरीर को धर्म के जो ऊंचे सिद्धांत हैं उनके लिए दे देना चाहिए। और आगे कहते हैं, एतावान्यवयो धर्मः पुण्य श्लोक रूपासितः यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हर्षति। अगर कोई दुखी भी है और उसके दुख को देखकर दुखी होता है, सुख है का पालन करता है, उसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगले श्लोक में बोलते हैं, अहो दैन्यम अहो कष्टम पार, ये श्लोक महाराज का बहुत प्रिय था। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य क्षण मौरैहि कुर्या स्वार्थम अत्याः स्वगात् याति विग्रही। ये शरीर, इसको, ये कैसा शरीर, ये जो जयकाल्स और कुत्ते हैं उनके खाने के योग्य है मृत्यु के बाद में, और कुछ भी अच्छा नहीं करता है। इसीलिए इसका क्या यूज है, इसको थोड़े समय के लिए और ये यूज होता है, फिर उसके बाद समाप्त हो जाता है। रिश्तेदार नातेदार हैं उन सबको क्या करना चाहिए, दूसरे की सेवा में लगाना चाहिए। और इसीलिए जो ये अपना दधीची मुनि है वो क्या, एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला है 10:6-10:32, जातस्य मृत्युध्रुवेव सर्वतः प्रतिक्रियस्य न चेहकृलप्ता लोको यशश्च ततो यादिहं नुको नाम मृत्युम न वणित युक्तम। जितने भी जीव हैं जिन्होंने जन्म लिया है इस संसार के अंदर, जातस्य मृत्यु ध्रुव, जैसे भगवान भगवत गीता में तो कहते हैं कि जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सच है, वही इस लोग यहाँ पर रिपीट करते हैं। और वो रिपीट करके दधीची मुनि अपनी जो अस्थियां हैं अपना शरीर छोड़ देते हैं, और अश्विनी कुमारों से, विश्वकर्मा जी से उनका जो है वज्र बना करके फिर युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर प्रभु जी समय हो गया है हमारा, लेकिन कुछ श्लोक हैं, मैं खाली नंबर बताता हूं जो ने कहे हैं, जिससे किस प्रकार की भक्ति वत्सासुर की है। असुर योनि में होते हुए भी जो चित्रकेतु महाराज हैं हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका आवाज बहुत ही ज्यादा कट हो रहा है।
करते हैं। इंद्र भी उनके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं कि ऐसा तो वो भी नहीं कर सकते। और 6, 11, 18, 20, 21 प्रभु जी माता जी, उसके अंदर वत्सासुर को भगवान से कहते हैं वो क्या मांगते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आ रहे प्रभु आवाज? हाँ प्रभु जी, लेकिन इको आ रहा है, इको हो रहा है बहुत ही। अभी आ रहे? हाँ आ प्रभु जी, जाएगा, ठीक है। अब ओके है, अब नॉर्मल है। हाँ अभी ठीक है प्रभु, अभी नॉर्मल है। तो ये क्या कह रहे हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, कि युद्ध के क्षेत्र में वत्सासुर खड़े हैं, इंद्र ने अपना जो वज्र है वो उनके ऊपर फेंका है और वज्र उनसे लग करके नीचे गिर जाता है। उस समय इंद्र बोलते हैं कि तुम ये देखो, भगवान ने तुमको आदेश दिया है, दधीची मुनि की अस्थियों से ये वज्र बना है, तो मेरे लिए ये है कि मैं अपना शरीर छोड़ूं, इस वज्र को उठाओ और तुम मेरे पर आक्रमण करो। और उसके पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। 6, 11, 23 और 24 में, 22, 23, 24 में, लेकिन 24 ही हम लेंगे, समय कम है प्रभु जी, कि हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे अगर दोबारा जन्म मिले तो क्या मिले, कि मैं आपके भक्तों की दासानुदासो भवितास्मि भूया, भविष्य में आपके भक्तों की सेवा, इनके जो चरण कमल है उनकी सेवा में मैं लगूं और आपके चरण कमलों की सेवा में लगूं। ओ मेरे जीवन के दाता भगवान, अगर मैं आपका मन से भक्त बन गया और जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति है उसके बारे में मुझे आपकी भक्ति में कर सका, तो जितने भी ये शरीर जो है हमेशा मैं आपकी भक्ति में लगाना चाहूंगा। दासानुदासो भवितास्मि भूया, निचोड़ ये है कि वो चित्रकेतु महाराज जिनको पार्वती माता ने श्राप दे दिया, किसका श्राप दे दिया, कि तुम जाकर के असुर योनि में उत्पन्न हो जाओ, क्योंकि भगवान के चरणों में रहने के योग्य नहीं हो। उन्होंने भगवान के चरणों की किस प्रकार से प्राप्ति की, और हम लोग देखते हैं कि उस समय जब इंद्र जब वापिस अटैक करते हैं तो वत्सासुर की भुजाएं कट चुकी हैं, और भुजाएं कटने के बाद भी और वत्सासुर मुख खोल करके इंद्र को अपने अंदर खींच लेते हैं। उनके पेट में जाने के बाद इंद्र ने वज्र उनके हाथ में है, अमृत पिया हुआ है, तो उनका पेट फाड़ करके बाहर निकलते हैं और उस समय इंद्र का वत्सासुर का मस्तक छेदन करते हैं। और इंद्र को उस समय वत्सासुर के शरीर से दिव्य ज्योति निकल करके भगवान में समाहित हो जाती। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, कितने भी हम लोग प्रसंग ले लेंगे प्रभु जी माता जी, उसका अंत नहीं है। लेकिन वास्तव में है क्या कि जो अमंगल है, अगर वो साधु की तरफ से कोई अमंगल है, वो वास्तव में अमंगल नहीं है, वो मंगल ही है, उसके अलावा दूसरा कोई भी ऐसा वो नहीं है। तो हमारा यही सब्जेक्ट विषय था, बीच में व्यवधान आ गया, डिस्टर्बेंस हो गया पावर कट की वजह से, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी माता जी। कुछ प्रश्न हैं तो हम लोग ले सकते हैं। अब मैं यहाँ विश्राम देता हूँ वाणी। हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि हो क्षमा कीजिए, और कुछ प्रश्न कमेंट जो भी है हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई है तो प्लीज रेज योर हैंड। सब आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। प्रभु जी, हम कृष्ण भावनामृत में आ गए, इसलिए प्रभुपद ने कहा है कि हमें कृष्ण की सेवा में यथा योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। लेकिन अभी हम जो मटेरियल संसार में रहते हैं, तो अभी जैसे कि नवरात्रि आ रही है, तो हम ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ पे लोग सामने से आके चंदा मांगते हैं कि आप नवरात्रि की प्रसादी के लिए दीजिए। बीच में गणेशोत्सव गया तो तभी भी वो लोग, और उस समय हमें देना न चाहते हो, फिर भी हमें कहते ना कि एक लोगों की शर्म में देना पड़ता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? और वो एक मेरा प्रश्न था। पहला तो प्रयास ये करना चाहिए प्रभु जी, देखिए अब जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं
बहुत सारे उनको छोड़ दिए, चंदा वालों को, भिखारी लोग आते हैं। हम जानते हैं भिखारी किस प्रकार से हैं, कुछ ग्रुप है इस तरीके से। हमको हाथ जोड़ करके भाई उनको एक तरीके से उनसे प्रयास करना चाहिए कि वो ना करें। लेकिन अगर सामाजिक परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हम उस स्थिति में नहीं है कि उनको इतना विरोध कर सकें, तो जो मिनिमम हो सकता है, मिनिमम बेयर मिनिमम, वो आप दीजिए। लेकिन उसमें भाव ये रखिए, ये बताना चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए कि ये जो भी दे रहा हूँ ये सब सदुपयोग में जाए। लेकिन कई बार ये चंदा जो जाता है उसका दुरुपयोग भी होता है। तो अपनी तरफ से कोशिश तो ये होनी चाहिए कि वो ना किया जाए, लेकिन अगर करना पड़ता है, पहले देखिए हमको ये देखना चाहिए कि जेन्युइन है या नहीं है। अगर जेन्युइन है तो ठीक है, संसार में बहुत सारी चीजें हैं। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है, जब हम कोई भी चंदा या दान देते हैं, दान हम लोग दे नहीं सकते, वो हमको बिल्कुल इस तरीके से देना चाहिए जैसे नारद मुनि द्वारका जाते हैं भगवान की गृहस्थी देखने के लिए। उसमें भगवान दान दे रहे हैं, सीधे हाथ से भी और उल्टे हाथ से भी। उल्टे हाथ से दान देना निषेध है, लेकिन भगवान स्वयं दे रहे हैं। पूछते हैं ऐसा क्यों, कि जब तक मैं राइट से लेफ्ट हैंड चेंज करूंगा, हो सकता है मेरा मन बदल जाए। तो इसलिए दान देना चाहिए, तो निश्चित रूप से देना चाहिए, लेकिन उसमें हमको ये सोच करके देना चाहिए एज ए कि उसका मुझे कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए कि मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। वो बिल्कुल बिल्कुल दे के उसको भूल जाना चाहिए। नेकी कर और कुएं में डाल, वो वाली स्थिति होनी चाहिए प्रभु। आपने कहावत सुनी होगी, नेकी कर कुएं में डाल। हाँ, यस प्रभु जी। वो क्या होता है कि ऑफिस में पूरे स्टाफ वाले कहते हैं कि हम साथ में मिलकर मालूम है प्रभु, गणपति वो करेंगे, नवरात्रि करेंगे, तो आप आपकी शक्ति बिल्कुल दीजिए। कोई तो बात नहीं, जो समाज है दे के अब भूल जाइए उसको बिल्कुल। तब भगवान से प्रार्थना कीजिए सदुपयोग हो इसका, बस हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु जी, मेरा एक दूसरा भी प्रश्न था जी कि प्रभु। हम मंदिर में रहते हैं तो हम मंगला आरती रेगुलर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत बार हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम पूरी मंगला प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि मंदिर में पूरा प्रोग्राम हमारा 1 घंटे के ऊपर का होता है। जी तो बहुत बार ऐसा बनता है कि हम जो भगवान की मंगला आरती पूरी हो जाती है संसार दावानल, उसके बाद जाके रेस्ट करने जाते हैं। तो क्या ये सही है कि पूरा मंगला प्रोग्राम ही हमें अटेंड करना चाहिए, 1 आवर का है वो? महाराज के हिसाब से पूरा मंगला आरती का प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए प्रभु। महाराज कहते हैं, महाराज तो यहाँ तक कहते थे कि अगर तुम मंगला आरती में आकर के मर भी जाओ तो अच्छा है। यस। क्योंकि लेकिन प्रभु देखिए, शरीर जो है, शरीर का अपना धर्म है। अगर हमारा शरीर इतना कष्ट में है, वो नहीं अलाउ करता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास हमारा ऐसा होना चाहिए कि पूरा अटेंड जितना हो सके उतना करें प्रभु। प्रयास हमारा हृदय से इतना हो, लेकिन उसका एक बहाना नहीं बनना चाहिए कि अब ये है, कल वो है, और मैं ये नहीं कर दूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, इसलिए मैं छोड़ दूं। वो चीज नहीं करूँ। हमारी जो प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, महाराज कहते हैं मंगला आरती हमारी भक्ति की नींव है, तो मंगला आरती हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यस प्रभु जी, इसमें थोड़ा मेरे जैसे लोग मैकेनिकल बन जाते हैं और अपनी बुद्धि का गलत यूज करते हैं। वो मंगला आरती में आते हैं, दर्शन करके वापस सो जाते हैं। चरणों में प्रणाम करो, अपने आप करा देंगे। जी जी प्रभु जी। और मेरा एक तीसरा भी प्रश्न था कि हम जब बहुत बार हमारे रूम में, घर में भी डीटीज रखते हैं, मंदिर में भी प्रोग्राम्स होता है, तो उस समय हम टाइमिंग में ऐसा करें कि मंगला आरती से पहले भगवान का, हमारे रूम की जो डीटीज होती है उनका श्रृंगार वगैरह करके बाद में मंदिर का प्रोग्राम अटेंड करें। तो उस समय हम हमारे मंदिर जो घर में डीटीज है उनका टाइम नहीं अरेंज कर पाते, तो वो चलता है कि थोड़ा उनके टाइमिंग में आगे पीछे हो और उनको भोग वगैरह पहला जल्दी लगा के मंदिर का प्रोग्राम अटेंड करे? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, महाराज का यही है आदेश कि जो अपने घर में डेटी रखे हैं उनसे सेट कर लीजिए, उनके साथ सेटिंग कर सकते हैं ना, वो तुम्हारे अपने हैं। यस। कि आपका टाइम ये है, उसके हिसाब से, जैसे मंगला आरती महाराज ने 4:30 की जगह हमको बताया 5:30 करने के लिए अबू धाबी के अंदर, है ना। और उसमें भी अगर होता है तो 8 बजे के पहले पहले कर लो, अगर कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है तो उसमें एडजस्टमेंट हो सकता है। मंदिर में तो निश्चित रूप से कुछ नहीं एडजस्ट नहीं होता, हम उसमें एडजस्ट करके वो कर सकते हैं। जी, क्योंकि कल मेरे को विचार आ रहा था कि मैं रोज सुबह 4 बजे भगवान को नहला के श्रृंगार कर देता हूँ, एक्चुअल टाइम तो 7 बजे का है। तो भगवान को मैं खुद भगवान को तैयार करके चला जाता हूँ मंगला आरती में, और भगवान यहाँ पे इतना जल्दी तैयार कर देता, क्योंकि हमारा एक्चुअली टाइम तो श्रृंगार का 7 बजे का होता है। दैट्स जी व्हाई जी मेरे को जी ये प्रश्न जी हुआ। जी 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 जी।
आप आके कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। ओके सर्वेश्वर प्रभु का इस पे ऊपर कमेंट है? प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कथा रही आपकी, और बड़े अच्छे ढंग से आपने अमंगल में मंगल की खोज की, और बहुत सारे उदाहरण दे करके आपने समझाया। मुझे सबसे अच्छा जो लगा इसमें, जो आपने बुद्धि और विवेक का उदाहरण दिया, बहुत ही सुंदर और बड़ा ही सटीक उदाहरण था। तो वो बिल्कुल अच्छा लगा मुझे, और बहुत मतलब समझ में आया कि वास्तव में बुद्धि और विवेक में कैसा फर्क है। कोई आदमी बहुत ज्ञानी हो सकता है और अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा बहुत बड़े-बड़े कार्य कर सकता है, लेकिन यदि वो विवेक नहीं है उसके अंदर, तो सत्यानाश उसका निश्चित रूप से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा अच्छा, और आपने इतना सुंदर उदाहरण दिया उस पे कि वो बात बिल्कुल समझ में आ गई, उसमें अब कोई डेविएशन नहीं रह गया। और बाकी आपने तो पूरा भागवत जी के माध्यम से मंगल और अमंगल की चर्चा की, और बिल्कुल सत्य बात है कि हमको भगवान के ऊपर आश्रय में रहना चाहिए, और वो क्या कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं, और उसमें हमारा मंगल है कि अमंगल है हम ये भी नहीं जानते हैं। वास्तविकता यही होनी चाहिए कि कभी साधु और भगवान किसी जीव के प्रति अमंगल करते ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं, और करेंगे ही नहीं। बिल्कुल तो इसलिए यदि हमको साधारण रूप में दिखाई दे कि हमारा अमंगल हो रहा है, तो वो हमारा अमंगल नहीं हो रहा होता है। वास्तव में उसमें कुछ ना कुछ भगवत कृपा निश्चित रूप से होती है। हमको उसका अनुसंधान करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारा इसमें हित कहाँ है। यदि आप खोजेंगे तो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और यदि आप उसको उल्टे ढंग से सोचेंगे कि हमारा अमंगल कहाँ है, तो अमंगल भी मिलेगा, उसमें अमंगल भी दिखाई देगा। तो वो हमारी चित्त वृत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा भगवान में आश्रय कितना है, हमारी शरणागति कितना है, विश्वास कितना है। उसके आधार पर सारे अमंगल वास्तव में मंगल ही हैं। कोई अमंगल इस संसार में हो ही नहीं सकता है जीव के लिए, भगवान के द्वारा किया हुआ। ना तो भगवान ऐसा कर सकते हैं, ना कोई साधु संत कर सकता है। वो तो सदा ही मंगल ही करते हैं। आपने कितने अच्छे-अच्छे उदाहरण दे करके बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि जितने भी अमंगल हमको दिखाई दिए, लोगों के जीवन में अमंगल उस समय लगा कि हुआ है, लेकिन आगे चल करके उतना जो उनका जो मंगल हुआ है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। बिल्कुल। और वो जो जिन लोगों को लग रहा था उस समय कि उनका मंगल हुआ है, बाद में वही कहते हैं कि वास्तव में आपने बड़ी भारी कृपा की हमारे ऊपर। तो बहुत सुंदर, आपने बड़े अच्छे ढंग से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कोटिशा प्रणाम। प्रभु, संसार में एक और चीज देखी जाती है, जिसे भगवत गीता में भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं ना कि भाई जो योगी मुझे प्राप्त नहीं कर पाता, उसको अगले जन्म में मैं जो श्री वाले श्री मदाम के है, जैसे घर जो श्री इनके यहाँ बहुत ज्यादा है, उनके यहाँ फिर योगियों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में जन्म देता हूँ। तो ये बहुत बार देखा गया है कि ऐसे लोग जिनके पास धन संपत्ति बहुत है, श्री बहुत ज्यादा है, संतानहीन होते हैं, उनके पास संतान नहीं होती। बड़े बड़े सेठ लोग, संतान नहीं होती है, और ये उसको अपना कष्ट मान करके रोते रहते हैं। लेकिन भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि संतान नहीं होने से उनके पास संसार का बंधन ही आधा खत्म हो गया। संतान होने से आगे पूरा बंधन खत्म चलता है ना। तो उनको भगवान ने ऐसी व्यवस्था दे दी कि आप जो है अभी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, केवल शुद्ध भक्ति में लग जाओ। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं उस कृपा को, और इसलिए वो मंगल में भी अमंगल ढूंढते हैं, उल्टा भी करते हैं वो लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम सत्य बात है। और हम लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं। बिल्कुल प्रभु। और देखा है हमारे साथ तो आजकल ऐसा हो रहा है, अभी प्रेजेंट में हो रहा है। हमारे भारतवर्ष में जो हमारी पैतृक जमीन है, जी। उसको कुछ लोग हड़प रहे हैं, कुछ लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। और आजकल पिछले 2-3 दिनों से मुझे रोज फोन किया जा रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करिए, वो करिए, यहाँ केस करिए, वहाँ केस करिए। अब मैं लोगों को समझाता हूँ कि मेरा कोई मोह नहीं है, कोई लगाव नहीं है उस जमीन और जगह से। जिसको लेना है ले जाए, देना है दे जाए। लेकिन
बाकी और जो परिवार से संबंधित लोग हैं वो उस चीज को नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग जो करना है करिए, मुझे छोड़ दीजिए बस। लेकिन कहते हैं हम छोड़ेंगे कैसे? तो ये वास्तविकता है। हम लोग अपने जीवन में इन चीजों को, मुझे तो अभी प्रेजेंट में भुगतना पड़ रहा है। ये प्रभु हम साधु चाहते हैं कि लगता इस है। माया मोह से मुक्त हो जाए, छूट जाए, लेकिन घसीट करके वहां ले जाया जा रहा है। कैसे किया जाए? इसी लेकिन तरह से प्रयास बचना तो है। आपका गुरु हो रहा है महाराज, प्रभु, ये साधु अच्छी बात लक्षण है, है। आप लोग कृपा करें तो छुट्टी मिलेगी। तो ये संसार है, ये ऐसे ही चलेगा प्रभु जी। इसमें, संसार इससे हम है मुक्त नहीं, ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही आपको खींचेंगे, ऐसे ही उठा जी। करके पटके में ले जा करके। बस ये है कि हम तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से कम थोड़ी बहुत बुद्धि आ गई है, समझ आ गया है निश्चित कि रूप ये से। सब बेकार की चीजें हैं, इनके पीछे अपना समय गंवाना नहीं है। ये समझ में आ गया है। तो इसलिए मैं अब उद्विग्न नहीं होता हूँ, दुखी नहीं होता हूँ, चिंतित नहीं होता हूँ। ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो भगवत गीता जीवन में उतर गई है प्रभु। इस पे मैं अभ्यास करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से, आपके नहीं उपदेश का प्रभु, भगवत गीता आपके जीवन में उतर गई है। नहीं उतर नहीं गए, उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। तो हरे अब कृष्ण। हम परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी की दिव्य समाधि के दर्शन करते हुए ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से ऋषिकेश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अमंगल में मंगल इस सुंदर विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। जय गौ प्रेमानंद। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी।